ये घटना सन 1990 में घटी अंबाला के एक छोटे से गांव लहारसा की है। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब और भयानक आवाज़ें आती थी। बच्चे और बुजुर्ग उन आवाज़ों को सुनकर घबरा जाते थे। ये आवाज़ छलेडे यानी छलावे की थी। वो अलग अलग रूप बदल सकता था और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था। रात के समय जो लोग अपने काम से वापस आते थे और जो लोग पैदल, साइकिल या मोटरसाइकिल पर होते थे, वो उनके पीछे पड़ जाता था और यदि किसी ने कुछ बोला तो वो नहीं बचता था। इसका खौफ पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल चुका था। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि ये यदि किसी के पीछे पड़ जाता है तो इससे बचने का एक ही उपाय था, बिना डरे आगे बढ़ो और कुछ मत बोलो। अगर कुछ बोल दिया तो मरना निश्चित है। जो लोग रात को पैदल आते थे वो उनकी कमर पे लटक जाता था और उन्हें भारीपन महसूस होता था। वो लोग कुछ नहीं बोलते थे और जैसे ही वो अपने गांव के मंदिर के पास पहुंचते थे वैसे ही वो उनके ऊपर से उतर जाता था और यदि कोई अनजाने में बोल जाता तो वह उसको मार देता था और उसका रूप ले लेता था। रूप बदलने के बाद वो उनके घर पहुंच जाता था। एक बार उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहने आता है। उस परिवार का एक युवक जिसका नाम हार्दिक था, वो एक फैक्ट्री में वॉचमैन का काम करता था। उसे और उसके परिवार में किसी को छलावे के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन हार्दिक को काम से आने में देरी हो गई। करीब रात के 2 बज रहे थे और हार्दिक अपने साइकिल पर अपने घर वापस आ रहा था। गांव के सुनसान सड़क पर पहुंचते ही उसे अपनी साइकिल भारी महसूस होने लगी। उसे लगा कि कोई उसके पीछे है और उसने पीछे मुड़कर बोला कि कौन है, और तभी छलावे ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया और उसका रूप लेकर उसके घर चला गया। हार्दिक के घर पहुंचते ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने आधी नींद में दरवाजा खोला और उससे पूछा, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? बस वो तो इसी समय का इंतजार कर रहा था कि उसके बोलने के बाद उसने अपना रूप बदल लिया और उसे देखकर हार्दिक की पत्नी चिल्लाने लगी। छलावे ने उसे भी मार दिया। उसके चिल्लाने के कारण उसके दोनों बच्चे उठ गए और बच्चों ने मम्मी मम्मी पुकारना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दोनों बोले उसने उन मासूम बच्चों को भी मार दिया। अगली सुबह हार्दिक के बहन नेहा उससे मिलने आती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला है। जैसे ही नेहा अंदर गई उसने देखा कि उसके भाभी और दोनों बच्चों को किसी ने मार दिया। कुछ समय बाद वहां पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने नेहा को बताया कि ये काम छलावे का हो सकता है। नेहा ने उनसे पूछा ये कौन है। तब गांव वालों ने छलावे के बारे में सब कुछ नेहा को बताया और तभी गांव के एक व्यक्ति को हार्दिक की डेड बॉडी मिली और उसने सबको बताया कि ये काम छलावे का ही है, क्योंकि हार्दिक के डेड बॉडी के पास छलावे ने अपना नाम उसके खून से लिखा हुआ था। नेहा ने गांव वालों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। नेहा ने सभी गांव वालों के साथ मिलकर एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद छलावे का आतंक खत्म हो गया, लेकिन आज भी इसके किस्से कभी कभी सामने आते हैं। पर उस गांव के लोग अभी भी डर के कारण रात को बहुत कम बाहर निकलते हैं और छलावे का खौफ अभी भी उस गांव और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर रेडी रहना।